Good morning students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about chemical reactions and equations. ठीक है, which is class 10th chapter 1. तो हम आज इस चैप्टर में chemical reaction और equation के बारे में डिटेल में लर्न करेंगे. तो without wasting our time, let's learn. हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में. हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट विच आर द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. एंड कोरिजन और रेंसिडिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो इस सेशन में हम पहले चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर की ओर तरफ चलेंगे. तो चलिए लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है. केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, यानी कि कोई भी दो रिएक्टेंट लिए हमने, ए और बी, और हमको प्रोडक्ट में क्या मिला, सी. ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस और कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिल गया, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, केमिकल रिएक्शन टू टाइप्स की होती है, जैसे कि फिजिकल चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, और केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं. चलिए, केमिकल चेंज यानी कि जब एक या एक से ज्यादा जब नए सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं और एक नई फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टी में चेंज हो जाते हैं, उसको बोला जाता है केमिकल चेंज. जैसे कि हमने लिया आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में था, और हमने लिया कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस ब्लू स्टेट है. ठीक है, ब्लू कलर का होता है एक्वस स्टेट में. अब ये दो जब रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है. इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ग्रीन कलर हो जाएगा. राइट, ये क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा और हमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि हमने कॉपर सल्फेट लिया था, किस में लिया था, एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, तो हमें क्या मिला, कॉपर सॉलिड स्टेट में मिल गया, और आयरन और सल्फेट दोनों रिएक्ट करके क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया, और इनकी प्रॉपर्टी क्या चेंज हो गई, ग्रीन कलर में चेंज हो गई. दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज. हियर यू कैन सी द रिएक्शन. कॉपर सल्फेट हमने ब्लू एक्वा सॉल्यूशन में लिया था और फेरस सल्फेट हमें ग्रीन स्टेट में मिला है. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है. ठीक है, चलिए फिजिकल चेंज की बात करते हैं. फिजिकल चेंज यानी कि चेंज इन कलर और स्टेट अकर, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. यानी कि उस रिएक्शन में आयरन ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया था, लेकिन फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि उसका कलर और स्टेट भले ही चेंज हो जाए, लेकिन वो सब्सटेंस जो न्यू सब्सटेंस, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि कोई भी नया न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. जैसे कि वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई वाटर को जब स्टीम किया जाता है, जब बॉईल किया जाता है, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर चेंजेस इनटू, जब हम इसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये स्टीम में चेंज हो रहा है. इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मतलब न्यू सब्सटेंसेस हमें नहीं मिल रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिल रहा है, तो विच इज कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हमें हेल्पफुल होते, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन हुई है. जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, हम इसके बारे में डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करने वाले हैं. चेंजेस इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंजेस होता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ precipitate, change in color or change of state. These are the observation that help determine a chemical reaction. Chemical reaction, as we have learned earlier, that chemical reaction are chemical changes in which
reactants transform into products by making or breaking bonds or both between different atoms। यानी कि जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाते हैं, वो ब्रेक भी होते हैं और वो फॉर्म भी होते हैं। ब्रेक भी होगी और फॉर्मेशन होगी, तो उसे ही क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट कॉज वन सेट ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स टू चेंज इनटू अनदर। केमिकल रिएक्शन आर डिफाइंड as change in the location of electrons in the formation and breaking of chemical bonds between atoms with no change in the nuclei. No change in the nuclei are described using a chemical equation at a given temperature and chemical concentration. Chemical reaction occur at a predictable rate. Reaction speeds often increase as temperature rises because more thermal energy is available to attain the activation energy required to break bonds between atoms। तो भाई ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, जब दो कंपोनेंट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उनका ब्रेक, जो बॉन्ड्स होते हैं उन एटम के बीच में वो ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में वो फॉर्मेशन होती है। लेकिन क्या होता है, द changes in the location of electrons in the formation and breaking of chemical bonds between atoms with no change in the nuclei। उनके न्यूक्लियाई में कोई चेंजेस नहीं होते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। Colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless। यानी कि वो कलर्ड फॉर्म में था और कलर से वो क्या हो गया, कलरलेस। राइट, कलरलेस फॉर्म में तो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड potassium dicarbonate solution is characterized by a change in the color from orange to green। भाई ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो गया, यानी कि कलर का चेंजेस। राइट, नाम से ही पता चलता है चेंज इन कलर। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि combustion क्या होता है, combustion reaction is a chemical process that occurs when a substance reacts with oxygen and releases energy in the form of light and heat। This is called combustion। यानी कि जब combustion reaction of candle wax is characterized by a change in a state from solid to liquid and gas because the wax is solid and water is formed by the combustion of wax is liquid at the room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas। There are some chemical reaction which we will study about more about what is combustion in our next slide। चलिए आगे देखते हैं, change in temperature। The chemical reaction between quicklime water to form slacked lime is characterized by a change in temperature, which is a rise in temperature। Formation of precipitate, यानी कि जब कोई रिएक्शन, कोई भी दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो एक किसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और HCl एक्वस फॉर्म में हमें मिलता है जब ये दोनों रिएक्शन होती है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, व्हाट इज कंबशन। कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट दैट प्रोड्यूसेस एन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। यूजुअली इट्स अ रिएक्शन बिटवीन अ हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन टू यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी कि हियर यू कैन सी हाइड्रोकार्बन, मेथेन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है
तब क्या हो गया, तो गैस बन गई। हियर यू कैन सी द डायग्राम। ये है CH4 की स्ट्रक्चर, ये है 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स है कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? वर्ड इक्वेशन क्या होती है कि हमें एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेट, वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जो एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रेदर देन इन केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, a chemical reaction is described using a word equation which is shorthand manner of expressing it. The names of the reactant are shown on the left, यानी कि जब हम कोई भी दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम राइट साइड में लिखेंगे एरो लगा के। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा CH4 प्लस 2O2। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट है और ये जब फॉर्म करते हैं तो क्या बनती है, CO2 गैस बन जाती है। ठीक है, तो यही बात है कि जब दो जो रिएक्टेंट्स है वो लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे, इसको हम लिखेंगे methane oxygen is reacted by carbon dioxide and the product form is CO2 which is formed in words. ठीक है, reactants are separated by a plus sign. Here you can see, right? Products are shown on the right side of a word equation. If there are more than one product, the names of the product are separated by a plus. जैसे कि sodium plus chlorine and sodium chloride. Here you can see the example of word formation. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज। वैलेंसीज क्या होती हैं? वैलेंसीज का मतलब क्या होता है? वैलेंसीज मतलब कि किसी भी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस्ट हो गए हैं और कितने गेन हो गए हैं। ठीक है, हर एक एटम के पास अब उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसी को शो करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने उसके पास जितने हैं वो उतने ही शेयर कर पाएगा या उसको खो देगा, लॉस्ट करेगा या गेन करेगा, जिसके जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। अगर उसकी कैपेसिटी दो जैसे समझिए अगर किसी पर्सन की कैपेसिटी 2 चपाती खाने की है तो वो 2 चपाती ही खाएगा, वो तीसरी चपाती नहीं खाएगा। वो दे तो सकता है दो चपाती, वो उसके पास है भी 2 चपाती तो वो दे भी 2 ही सकता है। लेकिन अगर उसको कोई दूसरा पर्सन उसको दे रहा है, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी ही नहीं है 2 चपाती से ज्यादा खाने की तो वो 2 चपाती ही खाएगा। यानी कि वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। जैसे कि सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि सॉलिड को S से लिखा जाता है, लिक्विड्स को L से लिखा जाता है, गैस को G से लिखा जाता है, एक्वा सॉल्यूशन को AQ से लिखा जाता है, और जो गैस होगी उसको इस एरो से शो करेंगे, प्रेसिपिटेट होगा तो उसको इस एरो से शो करेंगे। ठीक है, चलिए बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका कहने का मतलब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कोई भी एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो कोई भी एटम जो होगा वो क्रिएट किया जाता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, number of atoms of each element on the reactant side has the balance the number of atoms that are present on the product side. ठीक है, this is called the law of conservation.
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, यानी कि जितने नंबर इधर है, 3 अगर हाइड्रोजन इधर है, 3 into 2 6 हो गए, है ना। तो 6 हाइड्रोजन है, तो इधर प्रोडक्ट के इधर भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी कि नंबर इक्वल होना चाहिए, उसी को बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए बात करते हैं स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं द इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। दिस मीन्स दैट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो द नंबर ऑफ ईच सॉर्ट ऑफ एटम मस्ट बी द सेम। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे अगर दो क्लोरीन है तो इधर भी 2 क्लोरीन होंगे, Cl2, ठीक है। इसे ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आगे बढ़ते हैं, चलिए। Chemical equation are balanced using coefficient. A coefficient is a numerical value. ये जो वैल्यू है जो हम 2 यहाँ पे लगा रहे हैं, this is a coefficient, ठीक है। Place coefficient in the front of symbols of formula are needed. ये obvious सी बात है, इस फॉर्मूला के आगे लगता है, ठीक है। जैसे कि जिंक HCl यानी कि ZnCl2 प्लस H2। अब हमको इसको इक्वल करना है, इक्विलिब्रियम स्टेज में लाना है। जिंक कितना है, जिंक प्लस HCl एंड Cl2 की अमाउंट 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो अगर मैं इसके आगे 2HCl लगा दूंगी तो ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इसे ही बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक न्यू फॉर्म बना लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब 2 एलिमेंट और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड कंबाइन टू गिव 1 सिंगल प्रोडक्ट, एक ही सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Here you can see the example, जैसे कि CaO plus H2O ने रिएक्ट किया और CaOH2 इसने बनाया, यानी कि स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्लियर है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों मिलकर 2HCl बना लिए। 2 एलिमेंट मिलकर जब एक कंपाउंड, एक ही कंपाउंड बनाना है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। चलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन यानी कि क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जब बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। decomposition reaction which require heat, thermolytic decomposition और thermolysis। here you can see जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो मर्क्यूरी नीचे आ गया और ये सेपरेट हो गया मर्क्यूरी एक तरह से, ठीक है। here you can see the example of H2O2। तब क्या बना, ऑक्सीजन तो उड़ गई गैस एयर में और वाटर नीचे रह गया, इसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक तरह से लाइट फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन और फोटोलाइसिस इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डीकंपोजिशन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर भी होता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट कर लिया और ये इसके साथ रिएक्ट कर लिया, इस तरह से डीकंपोजिशन यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट हो जाना, ठीक है। A more reactive element displays a less reactive element from its compound, यानी कि एक बहुत, और डिस्प्लेस भी किसका होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपने साथ कमजोर को दबाएगा तो कमजोर के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव,
भाई उसको हटा दिया, जो कमजोर है उसको हटा दिया गया है। देखिए जिंक और CuSO4 जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्या बनाएगा भाई, ये भी अपना चाहेगा कि मैं अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊं, तो जिंक सल्फेट के साथ इसने बॉन्ड बनाया और कॉपर को जो वीक था उसको साइड में कर दिया। ठीक है, तो ये चीज है, डिस्प्लेस हो गया। हियर यू कैन सी द एग्जांपल। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। An exchange of ions between the reactants take place to give new product. ठीक है, exchange of ions between the reactants which take place to give the new product. भाई इन दोनों ने रिएक्ट किया और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म किया। ठीक है, here you can see the example. चलिए ये देखिए प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। One of the best example of precipitation reaction is the chemical reaction between potassium chloride and silver nitrate. Here you can see the diagram which in the previous slide, right? तो EgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है जो येलो कलर का होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो एक्वस सॉल्यूशन में कर जाता है। अब बात करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? A redox reaction occurs when the oxidation states of the substrate change. The loss of electrons or an increase in the oxidation state of a chemical or its atom is referred to as oxidation. The gain of electrons or a decrease in the oxidation state or chemical its atom is referred to as reduction. बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ, इसको हम यूं भी बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस कि वो ऑक्सीडाइज कर दे अनदर सब्सटेंसेस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस। जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्लियर? चलिए, हियर आर सम एग्जांपल। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, आयरन का जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट बन जाता है जो कि किस फेज में होता है, ग्रीन। हियर आर सम एग्जांपल, जैसे कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूसेस टू जिंक, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। Carbon oxidizes to CO, this is called oxidation. Here are the reducing agent. Iron is reducing agent and copper is oxidizing agent. अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। Heat is evolved during a reaction. Most of the combination reaction are exothermic. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यानी कि एक्सो का मतलब क्या हो गया, देखो
एक्सो का मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ, यानी कि क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हीट जनरेट हो रही है, हीट इन्वॉल्व हो रही है, हीट प्रोडक्ट के साथ में हीट भी बन रही है, ठीक है, हियर यू कैन सी, ठीक है। चलिए, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है सनलाइट वगैरह हमें कुछ चाहिए होती है, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, उसमें हीट चाहिए नहीं होती, हीट प्रोडक्ट के साथ जनरेट होती है, ठीक है। हियर आर द एग्जांपल, अ रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, a reaction that release energy from the system in the form of heat. एंडोथर्मिक क्या होती है, a reaction that the system absorb energy, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, हीट की रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, क्लियर। चलिए, कॉरिजन और रस्टिंग के बारे में बात करते हैं। कॉरिजन क्या होता है, कॉरिजन डेट्यूरेशन होता है किसी भी मटेरियल का, जैसे कि मेटल, और वो किस में होता है, मॉइस्चर में, एयर में, केमिकल में, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉरिजन। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, जब एयर और वाटर यानी कि मॉइस्चर जब हो जाता है तो आयरन में, जैसे जंग लगना, जब लोहे पे क्या होती है, जंग लग जाती है, उसे बोला जाता है रस्टिंग, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल, जैसे कि सिल्वर के साथ, सिल्वर जब H2S के साथ एयर के अंदर रिएक्ट करेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग, ठीक है, जो आयरन था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या हो गया, जंग लग गया, उसमें रस्टिंग हो गई, ठीक है। रेंसिडिटी की बात करते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, इट रेफर्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इट गिव्स फाउल स्मेल, यानी कि जब खाना जब सड़ जाता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है, जो कि एयर एयर और जब use of airtight containers, packaging with nitrogen, refrigeration, addition of antioxidant and preservatives, इसके कुछ वो प्रिवेंशन है जो हमें बताए गए हैं ताकि रेंसिडिटी ना हो। Here you can see rancidity, spoilage of a food, ठीक है, spoilage of a food in a such way it becomes undesirable, ठीक है, इसे ही क्या बोलता है, इसे ही क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, लाइट और मॉइस्चर और एन एग्जाम or enzymes resulting in unpleasant taste or and odor. So welcome back to my channel. Good morning students. So today we are going to discuss about the question answer of chemical equation and chemical reactions. ठीक है, चैप्टर 1 है, क्लास 10th एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर है जो हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करके बर्न करने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो रिएक्ट कर लेता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, और विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। In order to prevent further reaction with oxygen, it is therefore necessary to clean the ribbon by to remove the layer of magnesium oxide, ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए इसको बर्निंग एयर के साथ इसको बर्न किया जाता है इन द एयर, ठीक है, क्लीन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन,
हाइड्रोजन क्लोराइड, here H2 plus Cl2 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। बेरियम BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट रिएक्शन बना लेता है सोडियम के साथ वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो NaCl बना लेगा और वाटर रिमूव कर देगा। क्लियर? Solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance of X and write the formula. Whitewashing क्या होता है? क्विक लाइम। क्या होता है? क्विक लाइम होता है, और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO, ठीक है। चलिए, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double the amount the collected in the other? एक्टिविटी हमने लिख नहीं रखी है तो हम ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे, शायद वो स्लाइड मिस हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? क्या बोल रहा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब इसको आयरन में डिप किया जाता है? क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या, आयरन क्या करता है? मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, ठीक है। आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, इसीलिए हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो स्ट्रॉन्गर होता है वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। तो आयरन सल्फेट क्या कर रहा है? रिएक्ट कर लेता है सल्फेट के साथ और कॉपर को अकेला छोड़ देता है। कॉपर वीक सब्सटेंस होता है, वीक है, तो आयरन के कंपैरिजन में, ठीक है, वीक रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम और क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड, सोडियम और नाइट्रेट ये सब बना लेगा। दिस इज द कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। Identify the substances that are oxidized and that are reduced of the following reaction. सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड, और CO H2 के साथ बनाया तो CO अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। कि फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो गया? फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और रिडक्शन यानी कि क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाता है? रिडक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से हमें पता करना है ये कौन सा इनकरेक्ट है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब ए बी सही है, ए सी सही है और ए बी सही है। क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बताइए। दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन
What happens when when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Tick the correct answer. Hydrogen gas from chloride are produced. Chlorine gas and iron hydroxide are produced. No reaction takes place. Iron sulfate and water are produced. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. क्या बोल रहा है देखो, डाइल्यूट HCl की बात कर रहा है वो, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि प्लस एडेड टू आयरन. ठीक है ना, तो ये क्या बना लेगा? ये FeCl2 बना लेगा भैया, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. ठीक है, चलिए. व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? यानी कि जब दोनों तरफ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस. ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड इक्वेशन. चलिए, translate the following statement into chemical equation and balance them. Hydrogen gas combined with nitrogen to form ammonia. देखिए, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस नाइट्रोजन कि क्या बना लेगा? अमोनिया. बैलेंस नहीं कर रही हूँ मैं जस्ट बता रही हूँ इसमें. ठीक है, हम जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, बैलेंसिंग हम बाद में करते हैं. हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 burn in the air to give water. ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर यानी कि ऑक्सीजन क्या देगा? ये वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 reacts with aluminium sulfate AlSO4. क्या कर रहा है? क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट. ठीक है, फोर्थ है पोटेशियम मेटल. पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ. क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. and hydrogen gas. Clear? Here you can see the example. अब बात करते हैं, बैलेंसिंग करनी है. ये तो बहुत इजी है. ये देखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हमें बैलेंस करके ये रिएक्शन करनी है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 और ये क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर. ठीक है, दूसरी जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. फिर क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड. ठीक है, क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस Cu. ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट और क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस KCl. ठीक है, हो गया. चलिए, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक. एक्सो यानी कि हीट की क्या होती है? जनरेशन होती है, जनरेशन ऑफ हीट. हमने देखा था कि हीट रिलीज हो रही है. हीट क्या होती है? रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एनर्जी is required in endothermic reaction.
Why is respiration considered to be an exothermic reaction? क्योंकि ये देखिए ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Why are decomposition combination reaction is said to be क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल फॉर्म करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल A प्लस बी प्लस सी बना लेते हैं और फॉर्म कर लेते हैं D को, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, here you can see the example of decomposition, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड में चला गया, कैल्शियम कार्बोनेट एनर्जी, ये दो प्रोडक्ट में टूट गया, 2HU प्लस HU, दिस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं, राइट द वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच energy is supplied in the form of heat, light और electricity। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस हमने पढ़ा था, उसके बारे में ये देखिए, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जब हम सेल का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें वाटर में, सेल के प्लस और माइनस को जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तब हम ये रिएक्शन काम आती है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम, और ये इस रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, चलिए ये बन गया सोडियम प्लस क्लोराइड। अब बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, ये हो गया H2O2 और 2H2। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं डिस्प्लेस कर जाते हैं, किसके साथ, लेस रिएक्टिव के साथ। हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जब रिएक्टेंट हमने आयरन के साथ पढ़ा था, H2SO4 था या CuSO4 मान लो। ठीक है, आयरन क्या कर गया, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, इसको मैं लिख देती हूँ CuSO4। ठीक है, CuSO4 के साथ आयरन, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है बजाय के आयरन से, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब बात क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओनली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, किसमें, whereas in double displacement reaction as the name suggests two displacement take place between the molecule। दो होगा, डबल का मतलब दो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसमें क्या कर रहा है, एक ही कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक सॉल्यूशन लिया जाता है जिसके अंदर सॉल्युबल सॉल्ट है, उसको कंबाइन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच द आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द कंपाउंड्स, which one of such compounds form in a solid form that is insoluble in aqua, then it settles down at the bottom of the container। प्रेसिपिटेशन का हमने पढ़ा था एग्जांपल, जिसके अंदर सिल्वर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया था। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाना। ठीक है, सॉलिड पार्ट, ठीक है, जो कि सोल्यूबल नहीं है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हियर इज द इक्वेशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हियर यू कैन सी द एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
shiny brown colored element X on heating in the air becomes black in color. ठीक है, name the element X black colored compound form and the black color form. कॉपर मेटल जो होता है वो क्या होता है, हीट करने के बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है, और ये जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, हियर यू कैन सी। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? ताकि रस्टिंग ना हो, इसलिए हम मेटल की सरफेस पे क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, ताकि वो सरफेस क्या हो, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के पास में आए, जब वो सरफेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो उसके और मॉइस्चर के प्रेजेंट में वो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना कर पाए। ठीक है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? ये हमने पढ़ा रेंसिडिटी के बारे में। क्या होता है, फूड क्या हो जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है। ठीक है ना, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाती है उसमें से, इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? Corrosion is a process where a refined metal is oxidized by atmospheric oxygen to form a more stable compound. Such as oxidized, the metal gradually degrades during the corrosion process. Rusting of iron is a good example of corrosion. अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, ताले के ऊपर रस्टिंग होगी जब वो रिएक्ट कर गया। ठीक है, और रेंसिडिटी अभी हमने डिस्कस किया कि क्या होती है रेंसिडिटी। फूड में जब क्या होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। आई होप क्लियर है क्वेश्चन आंसर। वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।